हेलो एवरीवन, जय हिंद। जब भी हम अपने स्कूल में मेरा देश पे ऐसे लिखते थे तो ऐसे की शुरुआत मोस्ट ऑफ तो क्या सारे ही बच्चों की एक जैसी होती थी कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। और ये विविधता किस प्रकार की? तो विविधता रंग की, संस्कृति की, तहजीबों की, तमीज़ों की, त्योहारों की, धर्मों की, अ, हर चीज़ में विविधता। और भारत अपनी इसी विविधता के लिए जो है वो पूरे विश्व में जाना जाता था और शायद जाना भी जाता है। जो इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम आई उसको अगर हमें थोड़ा फिर से एक मैसेज देना हो पूरे विश्व को, तो कैसे हम देंगे? यही एक स्टेप अभी हमारी सरकार उठा रही है कि विश्व को मैसेज देना कि भारत अपनी सारी विविधताओं को लेकर भी एक साथ चल सकता है। दैट इज़ द मेन थिंग। तो आज उसी पे हमारा आर्टिकल है। देखें, हम सबसे पहले जो हमारे पास हेडलाइन है वो है शो ऑफ कार्ड्स, अपने इरादे दर्शाना। यहाँ पर एक फ्रेज़ आता है कि डोंट शो ऑल योर कार्ड्स, अपने सारी चीज़ें किसी के सामने ओपन नहीं करनी चाहिए। नाउ इज़ नॉट द टाइम टू फाइट ओवर का मतलब होता है किसी मुद्दे पर लड़ना। ध्यान रखिएगा, फाइट के साथ हम ओवर लगाते हैं। द कंपोजिशन का मतलब होता है किन किन चीज़ों से बना है ऑफ द डेलीगेशंस का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, जो एक लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक ग्रुप में जब फॉर्म किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार हैज़ अनाउंस ने घोषणा की है 7 डेलीगेशन, 7 जो प्रतिनिधि मंडल होंगे टू कैनवास, जो लोगों को अपील करेंगे सपोर्ट फॉर इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इन ग्लोबल कैपिटल्स, जो वैश्विक जो कैपिटल्स हैं, मेन जिनकी कैपिटल्स जो है राजधानियाँ, इन आफ्टरमाथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ के जो कुपरिणाम होते हैं, ऑफ इट रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट, जो अभी हाल में हमारी मुठभेड़ हुई विद पाकिस्तान के साथ। द डिक्लेयर्ड इंटेंट ऑफ दीज डेलीगेशन, जो घोषित जो इरादे हैं इस डेलीगेशन के वो क्या हैं? विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम जो इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो प्रतिनिधित्व करेंगे फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों से, डिप्लोमैट्स, राजदूत, एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, और जो रणनीतियाँ बनाने में जो माहिर लोग हैं वो होंगे। इस टू डेमॉन्स्ट्रेट, ये जो इस लगा है वो उस डेलीगेशन के लिए लगा था। डेमॉन्स्ट्रेट बिफोर, ये क्यों, किस चीज़ के लिए होगा कि ये डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बिफोर द वर्ल्ड, दुनिया के सामने, द यूनिटी एंड द कैरेक्टर ऑफ इंडिया, कि भारत की यूनिटी और कैरेक्टर, भारत का चरित्र, ऑफ इंडिया इन द फेस ऑफ, और किस समय में? इन द फेस ऑफ सेक्टेरियन टेररिज्म, जो एक सेक्टेरियन अलग अलग भागों में बांट कर जो आतंक किया जा रहा है, स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, और जिसको स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान। दैट द मेंबर्स आर फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल, और इसमें जो सदस्य हैं वो सेवरल पॉलिटिकल, रिलीजियस, कास्ट एंड रीजनल बैकग्राउंड, वो अलग अलग राजनीतिक दल, धार्मिक, जो अलग अलग धर्मों से, कास्ट से, और जो अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से आए हैं। इज इन इट सेल्फ, ये स्वयं में ही पैंड्रमिक, पैन का मतलब होता है सब, और ऑनोमा का मतलब होता है दृश्य, साइट, पैनोरामिक शो, ये एक पूरा विस्तृत जो है पैनोरामिक व्यू होता है, चारों तरफ का व्यू लेकर। पैनोरामिक शो का मतलब होता है हर तरफ से जो लिया गया है, ऑफ किस चीज़ का? ऑफ द फाउंडिंग विजन, जो भी भारत के जो स्थापक थे, फाउंडिंग, उनका विजन, उनका क्या था सपना ऑफ इंडिया, भारत को लेकर। द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो आज जो मॉडर्न आधुनिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, उसने अडॉप्ट किया है फॉर इट सेल्फ द प्रिंसिपल दैट ऑल डाइवर्सिटी, वो सिद्धांत, प्रिंसिपल दैट ऑल डाइवर्सिटीज़ की सारी विविधताएं कैन को एग्जिस्ट, ये
ये आपस में चल सकती हैं, को एग्जिस्ट एंड फ्लरिश, और फल फूल सकती हैं टुगेदर। ये मॉडर्न इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है, दिस इज़ इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, और ये बिल्कुल एकदम ऑपोजिट है, स्टार्क बहुत ही गहरा विरोध है, विरोध उसमें है विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उससे बिल्कुल विपरीत हमारी आइडियोलॉजी है। हम कह रहे हैं हम विविधताओं में भी को एग्जिस्ट करके चलेंगे, विच वॉज रिट्रेटेड, जो बार बार दोहराया गया है, विथ चिलिंग क्लैरिटी, एकदम विचलित कर देने वाली, दहला देने वाली स्पष्टता से, बाय इट्स आर्मी चीफ आसिम मुनीर। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो बोला, जो रिपीट किया, उससे ये स्पष्ट हुआ वीक्स बिफोर। और ये कब कहा? कई हफ्तों पहले, द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, जो पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक हुए ऑन अप्रैल 25 को। द टू नेशन थ्योरी, ये जो टू नेशन थ्योरी, जो दो देश वाली थ्योरी है, इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, दैट लेड टू, जो जिसने लेड आगे चलकर जो एक हुआ, द ब्लडी डिवीजन, एक खून से भरा हुआ जो एक डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इस सब कॉन्टिनेंट का, एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान बना, होल्ड्स that Hindus and Muslims cannot be a part of, एक ऐसी सोच रखी पाकिस्तान बनने के बाद कि हिंदू और मुस्लिम नहीं हो सकते हैं पार्ट ऑफ द सेम नेशनल कम्युनिटी। एक ही देश में हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं चल सकते हैं। द डिक्लाइन ऑफ पाकिस्तान एंड द राइज ऑफ पाकिस्तान के डिक्लाइन ने और इंडिया के उत्थान ने, राइज ने ऑफ इंडिया इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस प्रूव, जो मानव के जितने विकास के जितने पैमाने होते हैं उसमें उस चीज़ ने ये प्रूव कर दिया बियॉन्ड एनी डाउट दैट पॉलिसी की कोई भी गलत धारणा एंड द डेंजर ऑफ पाकिस्तान्स विजन, की जो पाकिस्तान का जो एक बहुत ही ख़तरनाक विजन है, एंड द प्रॉमिस ऑफ इंडिया, कि इस सारी चीज़ों ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान का कैसे एक बहुत ही गलत धारणा है और विजन उसका बहुत ही ख़तरनाक है, एंड द प्रॉमिस ऑफ इंडिया, और भारत में कितनी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रोमिसेस हैं, संभावनाएं हैं। इन अ टाइम ऑफ नेशनल चैलेंज, जब एक राष्ट्र चुनौती हो, अ रिट्रिएशन ऑफ दैट फाउंडिंग विजन कैन बी, तो जो हमारा फाउंडिंग, जो हमारा मूल मंत्र है भारत को बनाते वक्त, अगर हम अभी इतनी चुनौती भरे टाइम पे अगर हम उसको दोहराएं, कैन बी रीजुवेनेटिंग, तो ये बहुत ही रीजुवेनेटिंग चीज़ों को एक बार फिर फ्रेश कर देने वाला, चलो फिर से शुरू करें, दैट इज़ अगेन बहुत ही अच्छा होगा। बट देयर वॉज इनएडिक्वेट अप्रिसिएशन ऑफ दिस फंडामेंटल डिस्टिंक्शन, लेकिन ये जो एक जो फंडामेंटल, बहुत ही मूलभूत जो एक डिस्टिंक्शन है, उसको बहुत ही कम सराहा गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन मैनी कैपिटल्स। कई देशों ने इस जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक क्लियर सा जो एक डिफरेंस है उसको नहीं सराहा है कई देशों ने इन द आफ्टरमाथ ऑफ पहलगाम के बाद। देयर आर मेनी रीजंस, कई कारण हैं, एंड इंडिया हैज़ टू विन, और भारत को फिर से वापस विन करना है बैक वर्ल्ड ओपिनियन, विश्व की जो ओपिनियन है इन इट्स फेवर, अपने पक्ष में, थ्रू इट्स एक्शंस, अपने कामों से, एंड वर्ड्स, और अपने शब्दों से, एट होम, घर अपने देश में भी, एंड अब्रॉड, विदेश में भी। हम ऐसा काम करेंगे और ऐसा बोलेंगे कि जो भारत को लेकर जो लोगों की, पूरे विश्व की जो ओपिनियन है वो फिर से कायम हो जाए कि भारत एक विविधताओं का देश है और साथ में फल फूल सकता है। स्टेटमेंट्स बाय सेवरल वर्ल्ड लीडर्स अपीयर्ड, कई जो अलग अलग देशों के जो लीडर्स हैं उनके जो वर्ड्स थे, स्टेटमेंट थे, टू प्लेस इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द सेम फुटिंग, तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर, सेम फुटिंग, एक ही जगह पर रखा,
डिकेड्स ऑफ, ये जो दशकों से जो है डिकेड्स ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट, जो हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लिए एंड इट्स ओन और खुद भी परफॉर्मेंस एज प्लूरलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेसी, और जो हमने लगातार इस पे काम किया कि हम प्लूरलिस्टिक विविधताओं, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र हैं एंड अ डायनामिक इकॉनमी, और बहुत ही डायनामिक त्वरित इकॉनमी है। इंडिया हैज़ बिल्ट अ हेल्दी परसेप्शन, भारत ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छी अनुभूति जो है वो बिल्ड की थी अबाउट इटसेल्फ इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की नज़र में। द कैपेबल एंड आर्टिकुलेट डेलीगेट्स, ये जो प्रतिनिधि होंगे जो बहुत ही अच्छे से अपनी बात को कहेंगे, आर्टिकुलेट व्हेन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी नाइसली, जो उसमें सक्षम है, कैन बी एक्सपेक्टेड टू रीस्टेट दैट मैसेज, वो फिर से इस मैसेज को रीस्टेट करें, फिर से कहें, ऑफ इंडिया इफेक्टिवली इन वर्ल्ड कैपिटल, दूसरे देशों में वो इंडिया के इस मैसेज को फिर से बहुत अच्छे से रीस्टेट करें। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, भारत सरकार ने शोड स्टेटमैनशिप, वो एक नेतृत्व वाला जो है वो रोल निभाया है, एंड विजडम, और बुद्धिमत्ता का भी परिचय दिया है इन डिसाइडिंग टू रिट्रीट इंडियाज़ यूनिटी, कि वो रिपीट करे स्पष्ट रूप से भारत की एकता एंड प्लूरलिज्म को और उसकी विविधता को थ्रू दीज डेलीगेशन, इन प्रतिनिधि मंडली के द्वारा। बट द कंट्रोवर्सी, लेकिन इसमें क्या विवाद है, कंट्रोवर्सी अराउंड द सिलेक्शन ऑफ, जो सिलेक्शन होगा इस प्रतिनिधिमंडल में कौन होंगे, ऑफ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस से जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एंड कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स, और जो बीजेपी के लीडर्स हैं जो स्टेटमेंट देते रहते हैं, दैट लेबल, जो लोगों पर लेबल करते हैं पॉलिटिकल अपोनेंट, अपने विरोधियों को एज एंटी नेशनल्स, देश विरोधी, अंडरमाइन, वो कम कर देता है द वेरी अटेम्प्ट ऑफ यूनिटी, जो इस यूनिटी का जो हम प्रयास कर रहे हैं दर्शाने का, जब हम अपने विरोधियों को एंटी नेशनल कह देते हैं तो हम इसको कम कर रहे हैं। द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस, द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, गवर्नमेंट को भी और जो मुख्य विपक्ष हैं कांग्रेस पार्टी, उसको भी शुड हैव कम्युनिकेटेड बेटर, उनको आपस में बात करनी चाहिए बेटर विद रिगार्ड टू द कंपोजिशन ऑफ, जो बनाना है ऑफ दीज डेलीगेशंस, इन डेलीगेशंस को बनाने के लिए। बट नाउ दैट द नेम्स हैव बीन डिसाइडेड, पर अब जबकि नाम डिसाइड हो गए हैं, द कांग्रेस शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू द नॉमिनेशन, तो कांग्रेस को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए उन नामों से, ऑफ इट्स लोकसभा एमपी शशि थरूर को चुना गया है, और कौन है शशि थरूर, एन इंटरनेशनल डिप्लोमैट हु हैज़ सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, एक डिप्लोमैट है और जिन्होंने सर्व किया है एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर व्हेन इट वाज इन गवर्नमेंट, जब वो गवर्नमेंट में थे, टू पॉलिटिसाइज द नॉमिनेशन। अब जो नाम दिए गए हैं या जिनको चुना गया है उसका भी राजनीतिकरण करना विल सर्व नो पर्पस, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, एंड द कांग्रेस वुड ओनली बी सीन, और सिर्फ ऐसा लगेगा और या देखा जाएगा कि बी सीन डूइंग, कि ये कांग्रेस कर रहा है व्हाट इट अक्यूजेस द बीजेपी ऑफ, जो बीजेपी पर जो आरोप लगाते हैं वो भी वही कर रहे हैं। और क्या आरोप लगाते हैं, पॉलिटिकल मिसचीफ, पॉलिटिकल राजनीतिक खुराफतें, तो मत करें राजनीतिक खुराफतें। अगर एक देश के लिए सत्ता रहे ना रहे, देश सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके सत्ता के लोभ में देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, देश सर्वोपरि है। तो अगर देश के लिए अगर कोई अच्छा जो है कदम लिया जा रहा है तो उसमें जो विपक्ष है उसको भी सहयोग करना चाहिए, ना कि करना चाहिए पॉलिटिकल मिसचीफ। तो समझ में आ गया होगा आपको आर्टिकल किस चीज़ के बारे में प्रयास किया जा रहा है। विश्व को एक संदेश देने के लिए कि इंडिया में बहुत जो अलग अलग जो समुदाय संप्रदाय हैं वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं और फ्लरिश भी कर सकते हैं।
नाउ लेट्स सी कि हमारे पास जो है वो क्या क्या है आज क्वेश्चंस में और बाकी और जगहों पर क्या क्या चीज़ें हैं। लेट्स सी, पहले वर्ड्स देख लें थोड़ा हम, वर्ड्स कौन कौन से हमारे पास। तो पहला वर्ड है हमारे पास कंपोजिशन। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप, किसी भी चीज़ का एक ढांचा, कंपोजिशन। फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब होता है थ्राइव करना, थ्राइव, थ्राइव, फलना फूलना, प्रॉस्पर, फलना फूलना, फलना फूलना, दैट इज फ्लरिश। पैनोरेमिक, दैट इज वाइड रेंजिंग, जो बहुत ही, जिसका एक बहुत बड़ा दायरा हो चारों ओर का। पैन इज पैन, पैन, दैट इज ऑल। स्टार्क, क्लियरली डिस्टिंक्ट, एकदम जो स्पष्ट नज़र आता हो। रिट्रेट, दैट इज रिपीट फॉर एम्फासिस, जोर देकर दोहराना, दैट इज कॉल्ड रिट्रेट। चिलिंग, डिस्टर्बिंगली, फ्राइटनिंग, थोड़ा डराने वाला। फॉलिसी, मिस्टेकन आइडिया, गलत धारणा। रिजुविनेट, टू मेक फ्रेश, फिर से ताज़ा कर देना। सेक्टेरियन, कॉजिंग डिवीजन, बांटने वाली, बांटने वाला। आर्टिकुलेट, क्लियर एंड इफेक्टिव, एकदम स्पष्ट और प्रभावशाली। एंड स्टेटमेंटशिप, दैट इज स्किल लीडरशिप, एक कुशल नेतृत्व, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंटशिप। अब हम देखें हमारे पास और क्या आया है आज ग्रामर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब भी हम सेंटेंस देयर से स्टार्ट करते हैं, देयर, तो देयर का अपना कोई वर्ब नहीं होता। अच्छा, पहले हम देयर यूज़ क्यों करते हैं, तो डेफिनेशन इंट्रोडक्टरी, देयर इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस और अनाउंस द प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस of someone or something, especially when the subject is indefinite or new information. देखिए यहाँ पर पहली बात तो देयर जो है वो एडवर्ब का काम करता है। जब आप देयर एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब का जब हम इसका यूज़ करते हैं सेंटेंस के एंड में, आई सॉ हिम देयर, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन जब हम देयर का यूज़ सब्जेक्ट की जगह करते हैं तो ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। जब आपको कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट इनडेफिनिट हो, निश्चित नहीं हो, या कोई आपको सूचना देनी हो, तो हम देयर से स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ डमी और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अस्तित्व को अगर हमें दर्शाना होता है तो हम देयर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। एक शहर है, अस्तित्व में है एक शहर, देयर इज़ अ सिटी। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। इस तरह से जब हमें किसी भी चीज़ का अस्तित्व दर्शाना होता है तो हम देयर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन यूजेस ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, टू शो एग्जिस्टेंस, जैसे देयर इज़ अ सल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान है। टू अनाउंस समथिंग, देयर विल बी एन एग्ज़ाम टुमारो, कल एग्ज़ाम होगा। टू पॉइंट आउट एब्सेंस और शॉर्टेज, किसी चीज़ की कमी को पॉइंट आउट करना, देयर इज़ नॉट इनफ टाइम, पर्याप्त समय नहीं है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और डाउट, संभावना बताना, देयर मे बी अ बेटर वे। इतनी सारी चीज़ों के लिए हम देयर का यूज़ सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि देयर जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होता है, देखिए एंड में यूज़ होगा तो देयर एडवर्ब होगा, लेकिन जब स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे तो जब इसके आगे जो वर्ब आएगा वो देयर के लिए नहीं आता है, ये वर्ब आता है जो उसके बाद जो नाउन आएगा उसके लिए, क्योंकि देयर का यूज़ सिर्फ एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किया गया है, इट इज़ नॉट द रियल सब्जेक्ट। मैं फिर से दोहरा दूँ कि जब भी हम देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो देयर इज़ नॉट एक्चुअल सब्जेक्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट वर्ब के बाद है। देयर का यूज़ सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि हम किसी चीज़ के अस्तित्व को दर्शा सकें। जैसे अगर आपने कहा कि देयर डैश अ मैन, और अगर आपने कहा देयर डैश मैन, तो हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो अ मैन के अकॉर्डिंग इज़, और यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो मैन के अकॉर्डिंग आर। ये
दो तीन सेंटेंस है आपके पास। देयर, इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब लगाना नहीं है, लगाना है सेवरल प्रॉब्लम्स। अब सेवरल प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है आर आएगा। देयर, इसके अकॉर्डिंग तो लगाना ही नहीं है। बीन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन जो है वो सिंगुलर है इसीलिए हम हैज़ लगाएंगे। और देयर डैश अ सीरियस प्रॉब्लम वी नीड टू एड्रेस। देयर इज क्योंकि अ सीरियस प्रॉब्लम है तो इसीलिए हम यहाँ पर इज का यूज़ करेंगे। देयर के साथ इज लगेगा या आर, वो उसके बाद वाला नाउन डिसाइड करेगा या प्रोनाउन डिसाइड करेगा। देयर का अगर देयर सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है या वर्ब से पहले यूज़ हुआ है तो दैट इज़ नॉट अ रियल subject, that is a dummy subject. And where is the real subject? That is after verbs, after verb. तो आप ध्यान रखिएगा जब भी देयर का यूज़ करेंगे। तो फटाफट हम ज़रा क्वेश्चन देख लें। तो क्वेश्चन में हमारे पास है कि व्हाट थिंग्स, क्या चीज़ें पुट इंडिया रखती हैं एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को ऑन द सेम फुटिंग, सेम जगह पर अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के अनुसार। तो शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, नो, दोनों की एक जैसी वैल्यूज़ नहीं है। सिमिलर रिएक्शन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, नहीं, दोनों के रिएक्शन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट बाद में नहीं थे। स्टेटमेंट्स बाय सेवरल वर्ल्ड लीडर ट्रीटिंग बोथ नेशन इक्वली, यस, कई देशों के जो लीडर्स थे उन्होंने दोनों देशों को एक जैसा ट्रीट किया। बोथ नेशन सेंडिंग इक्वल डेलीगेशंस अब्रॉड, नो, आंसर शुड बी सी। भाई क्यों दोनों देशों को इस आर्टिकल के को बराबर रखा जा रहा है? क्योंकि कई विश्व नेता जो हैं वो दोनों देशों को एक बराबर सेम फुटिंग पे रखा है। व्हाट बेस्ट मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड, कौन सा जो बेस्ट मैसेज है हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द पॉलिटिकल वर्ल्ड थ्रू दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के तहत के साथ कौन सा बेस्ट मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया गया है कि इंडिया हैज़ डिक्लाइन टू सेंड पॉलिटिकल डेलीगेशंस, नो, इंडिया अपहोल्ड्स प्लूरलिज्म एंड यूनिटी डिस्पाइट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, यस, भारत अपनी विचारधाराओं के विविधताओं के बावजूद एक है, यूनिटी में है। That is the message. And Pakistan should reform its internal policy, no. India and Pakistan can reconcile soon, no. ऐसी कोई बात नहीं की गई है। How does this composition show unity and character before the world and Pakistan in particular? ये जो हम बना रहे हैं composition, ये कैसे unity को दिखाएगा पूरे विश्व के सामने और पाकिस्तान के सामने भी? By sending only Hindu representative, no. By allowing only politician to speak abroad, no. By involving expert and representative from multiple background, yes. हर आर्टिकल में लिखा हुआ था कि हर रिलीजन से, कास्ट से, पॉलिटिकल और रीजनल अरेना से लोगों को चुना गया है। By condemning Pakistan in global capitals, no, answer should be C. और अब हम देखें हमारे पास वोकैब में क्या क्या है। तो वोकैब में सबसे पहले आया है वन हु सपोर्ट्स अ नैरो डिवाइसिव ग्रुप ऑफ बिलीव, जो संकीर्ण विचारधारा का हो और लोगों में फूट डालो की नीति अपनाता हो, उसे क्या कहते हैं सेक्टेरियन, जो अलग अलग सेक्ट पे बात करता हो। रिजुविनेट का मतलब होता है फ्रेश कर देना, तो रिफ्रेश, दैट इज कॉल्ड रिजुविनेट। एंटोनिम है शी इज़ एन आर्टिकुलेट स्पीकर हु एक्सप्रेसेस हर आइडियाज़ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, वो अपनी बात को बहुत ही क्लियरली, स्पष्ट रूप से कह लेती है। ऑपोजिट इनकोहेरेंट, बातों में तालमेल ना हो, इनकोहेरेंट। देयर का कोई वर्ब होता नहीं, अभी भी सिखाया। हैज़ बीन अ नंबर ऑफ कंप्लेन, अ नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल रहता है और यहाँ पर हैज़ नहीं, हैव का यूज़ होना चाहिए था। कंप्लेन फ्रॉम पैसेंजर्स रिगार्डिंग द डिले इन डिपार्चर, ये देयर के साथ अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा कि देयर के साथ
हम जो अगर इधर अ नंबर ऑफ आया है तो सिंगुलर, और द नंबर ऑफ आता तो सॉरी अ नंबर ऑफ आया है तो प्लूरल, और द नंबर ऑफ आता तो सिंगुलर। ज़रा पैराजम्बल देखें। द आइडिया ऑफ इंडिया envisions diversity and unity thriving together. Okay, this is in contrast with Pakistan rigid identity politics. Okay, recent Indian diplomatic move highlight this vision. Recent Indian diplomatic moves highlight this vision, and delegation from various background were chosen to reflect इंडियाज़ प्लूरलिज्म। तो पहले हम पी ले लेते हैं। द आइडिया ऑफ इंडिया इन्विजन डाइवर्सिटी एंड यूनिटी थ्राइविंग टुगेदर, ये पी लिया। रीसेंट इंडियन डिप्लोमेटिक मूव्स हाईलाइट, देखिए दोनों सेंटेंस एक साथ जा रहे हैं कि इंडिया का विजन है और इस विजन के तहत डिप्लोमेटिक एक मूव लिया गया है। और आगे क्या है, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विद पाकिस्तान, नहीं एस, डेलीगेशंस फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड वर चूजन। अब अगर हम इसके साथ बात करें तो ये सेट होता है, तो PRSQ देख ले हैं, PRSQ, यस दिस इज द, जैसे जैसे आप रीडिंग स्किल में एक्सपर्ट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक आपका सिक्स सेंस काम करने लगेगा कि इसके बाद क्या आना चाहिए। बट दिस नीड हेल लॉट ऑफ रीडिंग हैबिट। तो थोड़ा पढ़िए और इंटरेस्ट लीजिए। ये जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स अगर कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो कुछ भी पढ़ेंगे तो किसी न किसी चीज़ के बारे में तो वो लिखा ही होगा। तो जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि थोड़ा हमें दुनियादारी के बारे में भी पता चले। इसको एक पैसेज की तरह लें और आप इससे बहुत सारी आपको न्यूज़ मिलती हैं, वोकैब मिलता है, ट्रेंडी वर्ड्स मिलते हैं, ग्रामर का भी आप यूज़ देख लेते हो। सो दिस इज़ अ कैप्सूल जिसमें कई चीज़ें हैं। सो डू इट एंड फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।